a shame. They are called the shoeless ones. You must practice. दोस्तों, ये कहानी है ब्राज़ील के महान फुटबॉल प्लेयर पेले की। पेले ब्राज़ील के बहुत फेमस फुटबॉलर थे जिन्हें आज तक फुटबॉल की दुनिया का बादशाह कहा जाता है और उन्हीं की वजह से ब्राज़ील ने पहली बार 1958 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो आज मैं आपको उसी महान फुटबॉलर की सच्ची कहानी बताऊंगा कि कैसे एक गरीब जूते पॉलिश करने वाला लड़का दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन गया। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक फिल्में पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू होती है ब्राज़ील की एक छोटी सी बस्ती से और इस बस्ती के सभी बच्चे जूते पॉलिश करने का काम करते हैं और काम करने के बाद वो अपने आस पड़ोस के लोगों की जुराबें और कपड़े चुरा कर उनसे फुटबॉल बनाते हैं और खेलने लगते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका देशों में फुटबॉल का क्रेज बहुत ज़्यादा है और ये बच्चे भी गलियों में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ फुटबॉल खेलने वाले बच्चों में से एक का नाम था डीको और उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। खेलते खेलते उसके छोटे भाई को सब बच्चों ने मिलकर पानी में गिरा दिया। वो रोने लगा, लेकिन फिर गुस्से में आकर उसने पानी से कीचड़ उठाया और डीको पर फेंक दिया। तो डीको और बाकी सभी बच्चे भी फुटबॉल छोड़कर उसी कीचड़ से ही खेलने लगे। अब जब डीको अपने भाई के साथ घर वापस आता है तो माँ के पूछने पर बताता है कि जूते पॉलिश करने के बाद जब वो घर वापस आ रहे थे तो उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। लेकिन तभी उसका भाई गलती से सच बोल देता है कि वो लोग फुटबॉल खेलते हुए कीचड़ में घुस गए। ये बात सुनकर डीको की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। दरअसल डीको की मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे फुटबॉल खेलें, क्योंकि डीको के पिता एक समय पर बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन फुटबॉल खेलते समय लगी चोट के कारण उनका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे उनका पूरा फुटबॉल करियर ही खराब हो गया और मजबूरन अब उन्हें होटल्स में टॉयलेट क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। अब हमें 1950 का समय दिखाया जाता है और आज ब्राजील टीम यूरोप में फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच खेल रही थी, इसलिए ब्राजील के सभी लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़कर फुटबॉल मैच सुनने के लिए रेडियो चालू करके बैठे थे। दरअसल इस समय टीवी का आविष्कार नहीं हुआ था और दुर्भाग्य से आज के मैच में ब्राजील बहुत बुरी तरह से हार जाता है और ब्राजील उस पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। ये खबर सुनते ही ब्राजील के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि छत पर लेटकर फुटबॉल मैच सुन रहा डीको भी रोने लगता है। दरअसल ब्राजील के सभी लोग फुटबॉल के खेल को बहुत पसंद करते थे और अब डीको के पिता जब घर आते हैं तो डीको अपने पिता से कहता है कि पिताजी, एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतूंगा, आप देख लेना। लेकिन तभी उसके पिता डीको से कहते हैं कि डीको, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की बात सुनो और फुटबॉल खेल से दूर रहो। दरअसल आज ये मैच हारने के बाद डीको के पिता को मानसिक रूप से बहुत तकलीफ हुई थी। खैर, अगली सुबह डीको की माँ उसको अपने साथ सफाई के काम पर लेकर गई। अब काम करते हुए डीको की माँ को घर के अंदर से बुलावा आता है तो वो डीको को अपना काम देकर अंदर चली जाती है। अब बेचारा डीको अकेले वहाँ बैठा हुआ चारों तरफ देखता है और उसकी नजर पड़ती है टेबल पर रखी हुई बहुत सारी केक्स और पेस्ट्रीज पर। अब डीको से रहा नहीं जा रहा था तो बेचारा बेबस डीको वहाँ से जल्दी से एक केक उठाकर खा लेता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और वो सभी एक फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बच्चे फुटबॉल खेलेंगे और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें स्टेट फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया जाएगा। वो लड़के बहुत ही एक्साइटेड थे और सभी अलग अलग फुटबॉल प्लेयर का नाम बता रहे थे कि वो उनकी तरह खेलना चाहते हैं। ये सब सुनकर डीको से भी रहा नहीं जाता और वो कहता है कि मैं पेले की तरह खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर वो सारे लड़के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये पेले कौन है। डीको कहता है कि वो वास्को डी गामा का गोलकीपर है। दरअसल यहाँ डीको जिसकी बात कर रहा था उसका नाम विले था, लेकिन गलती से वो उसे पेले बुला देता है। अब क्या था, वहाँ मौजूद सारे बच्चे उस पर हंसते हैं और कहते हैं जरूर कोई पागल ही होगा जो विले को पेले कहेगा और आज से हम तुम्हें पेले कहकर ही बुलाएंगे। और फिर वो लड़के अपनी फुटबॉल को डीको की तरफ मारते हैं, जिससे पानी से भरी हुई बाल्टी फर्श पर गिर जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और बार बार उन बच्चों से माफी मांगती है। हालांकि यहाँ डीको कहता है कि गलती उन लड़कों की है, लेकिन डीको की माँ उसे चुप कर देती है क्योंकि उसकी माँ वहाँ काम करती थी। अब फिर जब डीको की माँ उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है तो वो जल्दी से उस टूर्नामेंट से संबंधित पर्चे को उठा लेता है। अब जैसे ही वो अपनी बस्ती में पहुंचता है तो अपने दोस्तों को वह पर्चा दिखाकर कहता है कि हम भी एक टीम बनाएंगे और इसमें भाग लेंगे। ये सुनकर डीको का छोटा भाई कहता है लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगी। डीको उसे कहता है तुम चुप रहो और फिर डीको के सारे दोस्त मिलकर एक टीम बनाते हैं और उस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट में वो लड़के भी थे जिनसे डीको को इस टूर्नामेंट के बारे में खबर मिली थी, जिनके घर डीको की माँ काम करती है। अब डीको की टीम के एक लड़के ने अपने कमरे की चादर काट कर सबके लिए एक जैसी टी शर्ट बना डाली
और फुटबॉल मैच शुरू होता है। यहाँ डिको की टीम के पास जूते नहीं थे, इसलिए इनकी टीम को शूलेस टीम कहा जाता है। अब फुटबॉल खेलते हुए डिको की टीम फाइनल तक पहुंच जाती है और अब फाइनल में उनका मुकाबला उन लड़कों के साथ ही था जिनसे डिको को टूर्नामेंट की खबर मिली थी, जिन्होंने डिको का नाम पेले रखा था। और ये नाम सुनते ही डिको को बहुत ही गुस्सा आता है। डिको की टीम में किसी भी खिलाड़ी के पास जूते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनाज के गोदाम से कुछ बोरियां चुरा ली और उन्हें बेच दिया। उन्हें बेचकर जो पैसा आया उनसे उन्होंने सभी टीम के लिए कुछ पुराने जूते खरीदे। हालांकि उनमें से कोई भी जूता उनके पैरों में फिट नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें जूते पहनकर खेलने की आदत थी। और अब उनका मैच शुरू होने वाला था। तभी मैच के अनाउंसर माइक पर बताते हैं कि शूलेस टीम के कैप्टन का नाम है पेले। पेले नाम सुनकर डिको को बहुत गुस्सा आता है और वो इस नाम को सहन नहीं कर पाता। वहीं मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी डिको को पेले पेले कहकर बहुत परेशान करते हैं और डिको की टीम यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही होती। उन्होंने हाफ टाइम से पहले 6 गोल खाए और आधे मैच की समाप्ति पर स्कोर 6-0 था। अब डिको और उसकी टीम के सभी खिलाड़ी अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी जूते पहनकर फुटबॉल खेलने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो सभी बस्ती के गरीब बच्चे थे। और अब जूता उतार कर खेलना शुरू करने के बाद डिको की टीम की शक्ल बदली बदली नजर आ रही थी। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खेलना शुरू किया, अपनी विरोधी टीम के खिलाफ 6 गोल मारे और अब मैच का स्कोर 6-6 की बराबरी पर था। इस मैच में डिको ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ये देखकर सभी लोग उसे पेले पेले कहकर प्रोत्साहित करने लगे, क्योंकि वो सभी डिको का असली नाम नहीं जानते थे। दरअसल यहाँ विरोधी खिलाड़ियों ने डिको को छोटा दिखाने के लिए उसका नाम डिको की जगह पेले लिखवा दिया था। लेकिन अब डिको अपने पेले नाम से नाराज नहीं था, क्योंकि अब पेले स्टेडियम में गूंज रहा था और उसका ये नाम चल रहा था। और इस पूरे मैच को डिको के पिता भी देख रहे थे। उसके पिता इस मैच को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उनसे भी बेहतर फुटबॉल खेलना सीख लिया था। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं जिनके यहाँ से डिको और उसकी टीम ने अनाज की बोरियां चुराई थी। अब इन लोगों ने डिको की टीम का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें देखकर डिको और उसके सभी दोस्त उनसे बचकर भागने लगे। अब भागते भागते डिको और उसका दोस्त डियागो एक नदी पार करते हैं और एक मिट्टी की सुरंग के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश होने के कारण कुछ देर बाद सुरंग के ऊपर की जमीन धंसने लगती है। सौभाग्य से डिको वहां से बचकर निकल आता है, लेकिन उसका दोस्त डियागो सुरंग के अंदर ही दब जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बेचारा डिको अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगता है। वो अपनी माँ के पास रोते हुए आता है और सब कुछ बताता है। तब उसकी माँ उसे गले से लगाती है और डिको को समझाती है कि जिंदगी में कोई भी हादसा होना होता है तो वो कैसे भी करके हो ही जाता है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। डिको रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। आज से मैं हर रोज स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं आज से फुटबॉल भी नहीं खेलूंगा। इस घटना के बाद से डिको स्कूल जाना शुरू कर देता है और डिको अपने पिता के साथ साफ सफाई का काम भी करवाता है और उसने सच में ही फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ डिको के पिता चाहते हैं कि डिको फिर से फुटबॉल खेलना शुरू करे, क्योंकि उन्होंने उस दोपहर डिको का मैच देखा था। डिको के घर के पीछे एक आम का पेड़ था। डिको के पिता ने उसे बताया कि मैं इस आम के पेड़ के आमों से फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करता था, शूटिंग के लिए कच्चे आम और बैलेंस करने के लिए पके आम। दरअसल डिको के पिता वापस फुटबॉल खेलने के लिए उसे प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिको ने पहले तो फुटबॉल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने पिता की तरह फिर से आमों के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज वो बच्चा डिको 13 साल का हो चुका है कि तभी एक दिन एक आदमी डिको के घर पर आता है। दरअसल ये आदमी सेंटोस फुटबॉल क्लब का मैनेजर था और वो डिको को सेंटोस फुटबॉल क्लब में शामिल कर लेता है, जिससे डिको अब उस क्लब के लिए फुटबॉल खेलने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर डिको बाकी बच्चों के साथ अच्छा नहीं खेल पा रहा था। उसका प्रदर्शन पूरी तरह से खराब हो गया था और इस बात को लेकर डिको खुद ही काफी परेशान था। इसलिए डिको ने सोचा कि शायद वो दोबारा फुटबॉल नहीं खेल सकता और यही सोचकर वो अपने घर की ओर वापस जाने का फैसला करता है। फिर जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है तो उसकी मुलाकात डिबेट नाम के एक पुराने फुटबॉलर से होती है, जो अभी सेंटोस फुटबॉल क्लब का मेंबर था। डिबेट ने डिको से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डिको ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ सर। लेकिन क्यों? तो डिको उसे कहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं खेल पा रहा और अगर मैं यहाँ रुक गया और आगे की पढ़ाई शुरू नहीं की तो मुझे अपने पिता की तरह ही साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। तो डिबेट ने डिको को समझाते हुए कहा कि जिस तरीके से तुम फुटबॉल खेलते हो वो पुराना तरीका है, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। तुम्हें पता है, जब काले लोगों को गुलाम बनाया गया था तो उन्हें बचाने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट सामने आया जिसका नाम था जिंगा, और फिर बाद में जिंगा की टेक्निक्स को फुटबॉल खेलने के लिए विभिन्न तरीकों में शामिल किया गया, जिसकी वजह से फुटबॉल एक अद्भुत खेल बन गया। लेकिन फिर जब 1950 में ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप हार गया तो लोगों को लगने लगा कि शायद ब्राजील के जिंगा स्टाइल की वजह से ही वो मैच हार गए हैं, और तब से ही इस जिंगा स्टाइल को ब्राजील की टीम ने खेलना बंद कर दिया। लेकिन तुम जिस स्टाइल से खेलते हो वो जिंगा स्टाइल ही है और तुम जिंगा स्टाइल में बहुत अच्छे हो। लेकिन एक परेशानी है,
और वो ये कि तुम्हारा कोच नहीं चाहता कि तुम इस स्टाइल में फुटबॉल खेलो और शायद इसीलिए तुम पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम अपने जिंगा स्टाइल को सबके सामने दिखाकर ये साबित कर दो कि तुम इस स्टाइल में कितना अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में कितना दम है। या फिर दूसरा ये कि थोड़ी देर बाद ट्रेन आने वाली है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर जाकर उन सभी लोगों की तरह अपनी वही घिसी पिटी जिंदगी जीना शुरू कर दो। ये सब समझाकर डिबेट वहां से चला जाता है और तभी ट्रेन भी वहां आ जाती है। लेकिन डीको ट्रेन में नहीं चढ़ता और वो फुटबॉल के मैदान पर पहुंच जाता है। अब डीको अपने जिंगा स्टाइल में पूरे दिल से फुटबॉल खेलता है और उड़ उड़कर एक से बढ़कर एक शानदार गोल करता है। ये सब देखकर डीको का कोच हैरान रह जाता है और उसको बुलाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। डीको को लगता है कि उसने कोई गलती की है तो बोलता है सॉरी सर, अब नहीं करूंगा। लेकिन उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा फिर से करना चाहिए और इस बार डीको अपने जिंगा स्टाइल में कई सारे गोल मारता है। डीको का कोच ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और जहां डीको को सामान्य टीम में भी नहीं लिया जाता था अब उसे सीधा प्रो टीम में एंट्री मिल जाती है। और अब 15 साल के डीको ने सेंटोस फुटबॉल क्लब में कई सारे मैच जीते और अपने पैरों के जादू से इस क्लब के लिए 340 गोल मारे, वो भी सिर्फ 3 सालों में। और अब उसके इस कारनामे की भनक ब्राजील की नेशनल टीम के सिलेक्टर को लग गई। लेकिन अभी वो केवल 17 साल का ही है तो क्या उसे वो टीम में लेंगे? ये जानने के लिए उसके डैड पूरे दिन रेडियो लेकर डीको और उसके छोटे भाई के साथ घर के बैकयार्ड में बैठे रहे। आज 1958 की ब्राजील फुटबॉल फीफा टीम का ऐलान होने वाला है। सही प्लेयर के नाम की पुष्टि की जाती है लेकिन डीको का नाम नहीं आ रहा था, इसलिए सभी मायूस हो जाते हैं और आखिरकार लास्ट में वो नाम आ ही जाता है, डीको, अ प्लेयर फ्रॉम रियो डी जेनेरियो। ये सुनकर उसके पिता मानो खुशी के मारे पागल ही हो गए थे। लेकिन डीको कुछ खास खुशी नहीं लग रहा क्योंकि खुशी तो उसे तब होगी जब वह फ्रांस को हराएगा और उससे लास्ट वर्ल्ड कप की हार का बदला लेगा। अब कुछ दिन बाद डीको के जाने का टाइम आ जाता है लेकिन जाते जाते उसके पिता कहते हैं कि ब्राजीलियन लोगों ने फुटबॉल खेलना लगभग छोड़ ही दिया है। हम पिछले साल वर्ल्ड कप हार गए और अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी खूबियां भी देखी हैं जो मुझ में भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं फुटबॉलर था तो मैंने भी जिंगा स्टाइल खेलने की कोशिश की थी और ऐसे ही एक दिन जब मैं शॉट ले रहा था तो मेरे मन में डाउट था और नतीजा ये हुआ कि उस दिन मैं घायल हो गया। तुम कभी भी ऐसी दुविधा में मत फंसना, बस अपने दिल से फुटबॉल खेलना। अब डीको के पिता उसे एक जर्सी देते हैं जिसके पीछे लिखा था पेले। ये देखकर डीको कहता है लेकिन पिताजी पेले क्यों, ये मेरा नाम नहीं है। तब उसके पिता कहते हैं जब तुम्हें लोग जिंगा स्टाइल में खेलते हुए देखते हैं तो हर कोई तुम्हें पेले के नाम से बुलाता है और दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानेगी। अब डीको अपने पिता से विदा लेकर ब्राजील की पूरी इंटरनेशनल टीम के बीच जाता है और अब प्रैक्टिस मैच शुरू होने से पहले ही इंटरनेशनल टीम का कोच डीको से कहता है कि तुम किसी भी इंटरनेशनल मैच में जिंगा स्टाइल में नहीं खेल सकते। ये स्टाइल भले ही सेंटोस क्लब में काम कर गया हो लेकिन इंटरनेशनल मैचों के लिए यह स्टाइल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दरअसल पिछले वर्ल्ड कप में ब्राजील इसी स्टाइल के कारण बुरी तरह से हार गया था, इसलिए उस हार के डर से अब कोच डीको को इंटरनेशनल मैच में जिंगा स्टाइल खेलने से मना करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस मैच शुरू होता है तो डीको अपने कोच की कोई बात नहीं सुनता और वो जिंगा स्टाइल में ही खेलना शुरू करता है क्योंकि शायद उसे अपने पिताजी की बात याद थी। और इस प्रैक्टिस मैच के दौरान डीको के घुटने में भयानक चोट लग जाती है और अब ये चोट लगने से डीको को वर्ल्ड कप खेलने की कोई उम्मीद नहीं थी। बड़ी परेशानी के साथ डीको ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ से कहा कि मेरे घुटने में बहुत भयानक चोट लगी है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ क्योंकि ऐसी ही एक चोट ने उसके पति का पूरा फुटबॉल करियर बर्बाद कर दिया था और अब वो सफाई का काम करते हैं। वो अपनी माँ से कहता है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे स्कूल जाना चाहिए था। तो डीको की माँ कहती है नहीं बेटा, हम सारे फैसले एक साथ मिलकर लेते हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर डीको को डॉक्टर ने बताया कि डीको अगले मैच में खेल सकता है और फिर रेडियो में खबर आती है कि ब्राजील ने अभी तक 1950 और 1954 की हार से सीख नहीं ली है। ब्राजील के खिलाड़ी अभी भी पुराने जिंगा स्टाइल में ही खेल रहे हैं और जानबूझकर खुद को घायल कर रहे हैं। ये खबर डीको को पॉइंट आउट कर रही थी। ये खबर सुनकर उसके कोच काफी नाराज होते हैं लेकिन कोच ने उस दिन डीको से कुछ नहीं कहा और अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही डीको के डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने घुटनों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अगर इसके बाद तुम्हें कोई चोट लगी तो तुम दूसरा मैच नहीं खेल पाओगे। डीको ने डॉक्टर की सारी बातें ध्यान से सुनी और बहुत ध्यान से खेलना शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड कप का पहला मैच शुरू होता है और वहाँ ब्राजील में डीको के पिता ने अपने घर पर टीवी लगा लिया था जो उन्होंने स्पेशली लंदन से मंगवाया था खास वर्ल्ड कप देखने के लिए। अब ब्राजील भी धीरे धीरे मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया और सेमीफाइनल में ब्राजील का मुकाबला द जायंट फ्रांस से होता है। इसके खिलाड़ी फुटबॉल कम और WWE ज्यादा खेलते थे। सभी प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं लेकिन फ्रांस के सामने टिक नहीं पाते। डीको के डैड को अंदेशा होने लगा था कि वही 10 साल पहले वाला इतिहास वापस दोहराने वाला है और अब हाफ टाइम कंप्लीट होता है और ब्राजील के आधे प्लेयर घायल हो चुके थे। किसी के हाथ में चोट लगी थी तो किसी के पैरों में। अब इसी दौरान डीको रेस्ट रूम में अपने साथी खिलाड़ी जियोस के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट आई है। जियोस उसे बताता है
कि मेरा पैर ठीक है लेकिन मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूँ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। वह डीगो से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम पूरी टीम में सबसे अच्छा खेलते हो। तुम्हें याद है जब तुमने एक मैच में जिंगा स्टाइल खेलकर सभी लोगों को हैरान कर दिया था, ठीक वैसे ही खेल की जरूरत आज हमें है। दोस्तों ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने डीगो को बचपन में पेले नाम दिया था और उसे बुली किया था, लेकिन आज वह उसके साथ है और अब उसकी सारी बातें सुनकर डीगो के अंदर जोश भर जाता है। और फिर क्या था, वह मैदान में उतरता है और ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले ही पूरी टीम से लड़ रहा है। पूरी फ्रांस की टीम डीगो को रोकने में लगी थी, लेकिन यह काम मुश्किल होता जा रहा था। स्टेडियम में पेले पेले की गूंज सुनाई देने लगती है, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि अब इतिहास बदलने वाला है। अब एक एक करके गोल लगने शुरू हो जाते हैं और डीगो ने अकेले ही 4 गोल दाग दिए थे। जैसे ही समय समाप्त हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ आ गया, ब्राजील इज इनटू द 1958 वर्ल्ड कप। ये मैच सिर्फ डीगो की वजह से ही जीता गया था और ब्राजील के घर घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ब्राजील अब फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में ब्राजील का मुकाबला स्वीडन से था, तो खेल शुरू होने से पहले स्वीडन के कोच और ब्राजील के कोच एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडिश कोच ने ब्राजील की टीम को नीचा दिखाया और कहा, ब्राजील टीम में कोई अनुशासन ही नहीं है, उनके पास कोई गेम प्लान या गति भी नहीं है, वो पूरी तरह से उल्टा पुल्टा खेलते हैं। ये सब सुनकर ब्राजील टीम के कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर अपने खिलाड़ियों के पास आ गए और ब्राजील टीम के हर एक खिलाड़ी से कहा, मैं नहीं चाहता कि कल दुनिया हमें स्वीडन की तरह खेलता हुआ देखे, मैं चाहता हूं कि दुनिया हमें वैसे ही देखे जैसे हम वास्तव में हैं, और हमारे खेल का असली रूप है जिंगा स्टाइल खेलना। मैं नहीं जानता कि कल हम फाइनल में जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल हम स्वीडन समेत पूरी दुनिया को एक बेहतरीन मुकाबला दें। अब अगले दिन सभी खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन स्वीडिश टीम ने पहले 4 मिनट में ही अपना पहला गोल दाग दिया था। ब्राजील की हालत बहुत ही खस्ता थी और इन्हें समझ आ जाता है कि स्वीडन को हराना बहुत ही मुश्किल है। उधर डीगो के पिता और सभी लोग टीवी के सामने अपना सिर पकड़े हुए बैठे थे, लेकिन फिर एक पेले नाम का तूफान आता है जिसे पूरी की पूरी स्वीडिश टीम ढहना शुरू हो जाती है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये हो क्या रहा है। चंद ही पलों में पूरी टीम में सन्नाटा हो जाता है और तभी पेले अपने मैच का आखिरी गोल मारता है, जिससे ब्राजील वर्ल्ड कप जीत जाता है। पेले पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता है और पूरे ब्राजील में खुशी का माहौल था। यह नज़ारा देखकर डीगो के पिता रोने लगते हैं, तो उसकी मां आकर उन्हें गले लगा लेती है और दोनों को ही अपने बेटे पर काफी गर्व था। और अब डीगो को पूरी दुनिया में पेले के नाम से जाना जाने लगा। फुटबॉल इतिहास में ब्राजील और स्वीडन के बीच इस मैच को सिर्फ पेले की वजह से ही जाना जाता है, क्योंकि इस मैच के बाद जिंगा स्टाइल पूरी दुनिया में इतना फेमस हो गया कि हर कोई इस खेल को सीखना और देखना चाहता है। और ब्राजील सरकार ने 1961 में सम्मानपूर्वक पेले को अपना राष्ट्रीय खजाना घोषित कर दिया। और फिर पेले ने मात्र 17 साल की सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप खेलने और जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। और अब फिर ब्राजील ने 1962 और 1972 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। पेले अब दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी था जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते, और इसके साथ ही उनके नाम 1283 गोल मारने का रिकॉर्ड भी है। लेकिन केवल एक रिकॉर्ड पेले कभी नहीं तोड़ सका, और वो है एक मैच में 5 गोल करने का रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड आज भी उनके पिता के नाम पर है। साथ ही ओलंपिक समिति द्वारा पेले को सदी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम भी दिया गया। तो ये थी पेले की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म पेले बर्थ ऑफ अ लेजेंड। दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।